हेलो फ्रेंड्स, आज बात करना चाह रहे हैं आपसे ध्यान के विषय में। क्या है ध्यान? ध्यान जिस समय में मैं हूँ उसी समय में उस कार्य में पूरा मन लगा होना, ये ध्यान की परम अवस्था है। पर जब मैं भोजन कर रहा होता हूँ तो उस समय भी मेरा जो ध्यान है वो भोजन में होता ही नहीं है। एक निवाला तोड़ करके मुंह में रखा और चबा रहा हूँ, और जो है विचार कहीं और का चल रहा है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, पीछे जो हुआ है उसमें उलझा रहता हूँ, आगे क्या होने वाला है, आगे की प्लानिंग्स क्या है, उनमें उलझा होता हूँ। उस क्षण में जो भोजन का आनंद मुझे लेना है, उस आनंद से परे ही मैं उस कार्य को कर रहा होता हूँ। जब भी मैं कहीं पर किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो उसके जो शब्द आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति के शब्दों को तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और चल रहा होता है, विचार कहीं और चल रहा होता है। और जब उसकी बात को थोड़ा बहुत सुनता हूँ तो उसके हिसाब से उसको जवाब दे देता हूँ। तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान है अवस्था कि जब हम कहीं शादी में जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हैं, तो उस डांस के दौरान हमारा जो ध्यान है वो केवल और केवल उस नृत्य पर होता है, उस डांस पर होता है। उस समय विचार नहीं आते हैं, उस समय मन में ये नहीं उठता है कि पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होगा, नहीं। बस वो क्षण जो है वही ध्यान का क्षण है। जिस समय मैं किसी रस्सी पर चल रहा हूँ और रस्सी पर चलते वक्त जो मेरा ध्यान है केवल उस रस्सी पर होता है, उस समय विचार नहीं चलते हैं, उस समय मन में नहीं आता है कि क्या आगे और क्या पीछे होगा, क्योंकि अगर मेरा ध्यान हट गया तो मेरी जान की जो है जोखिम बन सकती है। जब मैं कोई मूवी देख रहा हूँ और उस मूवी को थिएटर के अंदर एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरा जो ध्यान है केवल और केवल उस मूवी में होता है, उस समय विचार नहीं चलते हैं। ये ध्यान की परम अवस्था है कि जिस समय में जो कार्य किया जा रहा है उस समय में वहीं पर रहना, ध्यान वहीं होना। अगर इस तरीके से हर कार्य को जीवन के साथ में जोड़ लिया जाए तो फिर ध्यान की अवस्था बन जाती है। फिर आगे और पीछे का जो है वो मुझे विचार नहीं बनता है, क्योंकि जो वर्तमान समय है, जो चल रहा है, वही मेरा पास्ट बना है, भूतकाल बना है, और वही मेरा आगे का भविष्य बनने वाला है। इसलिए वर्तमान में जिए, उसी को ध्यान के साथ में जीवन को बिताएं। बड़ी कृपा होगी जी। थैंक यू जी।